लक्ष्य और जो उद्देश्य है उसके अंदर आज हम अब उनके जो अंतर है वो देख लेते हैं ना। डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो इधर तो क्रम संख्या लिखी है, इधर अंतर का आधार लिया है, किस आधार पर हम अंतर करेंगे। ठीक है, इधर आपका लक्ष्य एम्स, इधर ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य। देखो इसका जो क्षेत्र होता है किसका, लक्ष्य का, वो क्या होता है, व्यापक होता है। मैंने पहले बता दिया था, यानी आप क्या कर रहे हो, एक देशभक्त बनाना चाहते हो विद्यार्थी को, वो क्या है आपका लक्ष्य है, वो क्या है आपका लक्ष्य। और उद्देश्य क्या है, आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक है, वो उसको याद हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर, वो क्या है आपका उद्देश्य है। यानी क्लास में एक पाठ पढ़ाया वो बच्चे को याद हो गया, वो क्या उद्देश्य हो गया। और एक अच्छा नागरिक बनाना क्या हो गया आपका लक्ष्य हो गया। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, सारे जो विषय है सब इसमें शामिल है। बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा तो ही एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सीमित होता है। फिर इसका क्षेत्र है उद्देश्य का, वो सीमित होता है और शिक्षण विषय तक रहता है। यानी आपने हिंदी पढ़ाई, सामाजिक पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, मैथ पढ़ाई, वहां तक वो सीमित होता है। फिर है कथन। इसके जो कथन होते हैं सामान्य होते हैं, यानी विद्यार्थी को देशभक्त बनाना या फिर उसका ज्ञान कराना। इसमें क्या विशिष्ट या निश्चित होते हैं, यानी आप क्लास में आते से पहले लेसन प्लान बनाते हो, आप विशिष्ट उद्देश्य लिखते हो कि ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग। तो विद्यार्थी विज्ञान के जो आपका जो प्रकरण है या सामाजिक प्रकरण है उससे संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में प्रत्याभिज्ञान स्मरण कर सकेगा। यानी वो सब आप विशिष्ट रूप से लिखते हो, निश्चित करते हो। फिर एक प्रभाव कैसा होता है, कक्षा को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी जो बच्चे हैं आपको सामने से नहीं दिखाई देगा कि बच्चे का क्या लक्ष्य है। ठीक है, वो बच्चा अपने आप पढ़ेगा, पढ़ने वाला क्या वो उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। तो ठीक है, यहाँ क्या है, आप कक्षा को परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उद्देश्य क्यों, क्योंकि आप क्लास में जाओगे, उससे पहले लेसन प्लान बना के जाते हो, तो उद्देश्य निर्धारित करते हो, उसके अनुसार पढ़ाते हो, तो आप आंखों देखे प्रभावित करते हो। फिर चौथा है प्राप्ति। प्राप्ति से मतलब यानी कब वो प्राप्त होगा, दीर्घकाल में, मतलब दीर्घकाल में, यानी बच्चा भी छोटा है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, देशभक्त बनेगा। फिर या फिर जो भी आप उसको बनाना, या बच्चा अपने आप जो अपना लक्ष्य तय कर रखा है, काफी समय लगेगा उसको कुछ भी बनने में। ठीक है, लंबा समय लगता है, यानी लक्ष्य है लंबे समय में प्राप्त होगा जब वो 10-15 साल बाद उसे प्राप्त होता है। या फिर कोई समाज सेवक बनना चाहता है तो उसको में और ज्यादा टाइम लग जाता है। ये क्या है, अल्पकाल में मिल जाता है उद्देश्य। आपको आपने पढ़ाया, आधे घंटे बाद आपने मूल्यांकन किया तो आपको क्या मिल गया, तुरंत ही आपके उद्देश्य की प्राप्ति हुई है नहीं हुई पता लग जाता है। फिर है परिभाषा। अब लक्ष्य है उसको परिभाषित करना ही कठिन है, यानी उसकी जो आप कोई डेफिनेशन जो अच्छा नहीं कर सकते। इसकी उद्देश्य की परिभाषा सरल है, ज्ञान क्या है, अवबोध क्या है, उनके बारे में आप परिभाषित उनको कर सकते हो। फिर है शिक्षा। इस शिक्षा की दिशा का निर्धारण करते हैं, यानी बच्चा और बच्चे के लिए क्या करना है, आपको पाठ्यक्रम का जो है निर्धारण वो एक तरह से पहले से तय होता है कि इधर जाना है तो वो बच्चा उधर ही जाता है, तो उस हिसाब से वो अपना लक्ष्य तय करता है। तो शिक्षा की दिशा से तात्पर्य है कि बच्चा उसी दिशा में जाएगा, वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, यानी बुरी संगत में नहीं जाएगा, वो अच्छी संगत में रहकर अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। फिर है ये तो क्या है उद्देश्य, उसमें क्या है बिंदु है, क्या है एक बिंदु है डॉट, जो दिशा में उपलब्धि को दर्शाता है। यानी ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन में एक क्या है बिंदु है, ऐसे बहुत सारे, इन बिंदु से क्या बनी है दिशा बन गई, उधर ही जाना बच्चे को, यानी ये क्या है उसमें सहायता करता है। फिर है सहायता शिक्षण व्यूह रचना में नहीं, ये क्या करते हैं कि शिक्षण व्यूह जो रचना है, यानी आपने लेसन प्लान बनाया उसके अंदर लक्ष्य आपको कोई सहायता नहीं करता। ठीक है, और ये लेसन प्लान में कौन सहायता करता है, आपका उद्देश्य बनाते हो। ठीक है, वो आपको लेसन प्लान में सहायता करता है कि आपको ये बच्चे को पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उसमें रुचि अभिरुचि जागृत हो। फिर है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व से तात्पर्य जो संपूर्ण विद्यालय समाज और राष्ट्र का उत्तरदायित्व होता है लक्ष्य को निर्धारित करने में। जितना अच्छा देश होगा, जितना अच्छा समाज होगा, जितना अच्छा विद्यालय होगा, वैसा ही अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर पाएगा। यानी हमारे देश में अच्छा लक्ष्य निर्धारित करने से सब अच्छे बनते हैं, कोई आतंकवादी नहीं बनता। और जो आतंकवादी देश है वहाँ क्या करते हैं, ये सब कुछ उनका लक्ष्य ही क्या होता है, आतंकवादी बनाना। तो वहां पर क्या है, जिम्मेदार कौन है, वहां पर विद्यालय समाज और राष्ट्र होता है। ठीक है, यहाँ क्या है पाठ्य वस्तु और शिक्षा है, इसका जो लक्ष्य जो निर्धारण उद्देश्य निर्धारण में ये सहायक होते हैं। जैसी पाठ्य वस्तु होती है वैसे ही क्या करते हैं उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसी शिक्षा व्यवस्था वैसे ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर है प्रकृति, ये अनिर्दिष्ट यानी आदर्शवादी होता है, यानी कैसे ऐसा होना
चाहिए, यानी ऐसा होगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मैं ये बन सकूंगा। ये क्या होता है, विशिष्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, वास्तविक रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हमने आधा घंटा पढ़ा दिया बच्चों को तो हमें क्या तुरंत ही वो मिल जाएंगे आधे घंटे के बाद, यानी वो व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। आदर्शवादी पता नहीं कब होंगे, आज 10 साल होंगे, 20 साल बाद प्राप्त होगा क्या, लक्ष्य, और जबकि उद्देश्य तुरंत ही आपको आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद मिल जाते हैं। फिर है संभव, पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं हो भी सकती, भाई हाँ या ना, हाँ या नहीं, भाई बड़ा होके ये अच्छा देशों में बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो एक सामंजस्य, या फिर अच्छा नागरिक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो हमेशा उधेड़-बुन रहती है। ये व्यवहारिक होते हैं, अतः प्राप्ति संभव। जैसे आपने आधे घंटे बच्चे को पढ़ाया तो आपको पता लग जाएगा ये प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। फिर है भाव कैसा रहता है, ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष, दिखाई नहीं देता। आपको थोड़ी ना पता है कि बच्चे का लक्ष्य ये है, न बच्चे को नहीं पता, वो बाद में लक्ष्य निर्धारित करता है और उससे आंखों के सामने वो दिखाई नहीं देता लक्ष्य, और वो मन ही मन उसको लक्ष्य को रखता है। ये क्या होता है, प्रत्यक्ष, यानी आपके आंखों के सामने रहते हैं, आपने खुद ही उसको हाथों से लिखकर तय किया। फिर है संबंध, देखो कैसा होता है, शिक्षण उद्देश्य निहित होते हैं इसमें, यानी जो उद्देश्य है वो किसमें निहित है, लक्ष्य में निहित होता है, यानी जुड़े हुए होते हैं। यानी ये इतना व्यापक है कि ये किसको संबंधित करता है, उद्देश्य को रखता है, ठीक है। उद्देश्यों से लक्ष्य प्राप्ति होती है, यानी उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य मिलकर क्या बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे। यानी एक क्या है, एक लाइन है, ठीक है, लाइन में डॉट डॉट डॉट, वो क्या है, सब मिलकर एक क्या बनाएंगे, लक्ष्य की तरफ दिशा बना रहे, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य सहायक होते हैं। फिर है उदाहरण देखिए, व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकता, ये क्या है, हमारे क्या है, लक्ष्य होते हैं। एक अच्छा इंसान बनाना, एक देशभक्त बनाना, राष्ट्र की एकता के सूत्रों के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना। इसमें क्या होता है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये सब क्या है, उद्देश्य होते हैं। फिर है दिशा निर्देश, ये स्पष्ट नहीं होते, यानी कोई सा भाई ऐसे जाना नहीं, बस वहां तक, लक्ष्य तक पहुंचना किसी भी रास्ते से जाओ, ठीक है। अब जो लक्ष्य है आप कैसे पहुंचो, ऐसे जाओ, उसमें क्या होता है कि स्पष्ट होते हैं, भाई आपको आधे घंटे कैसे पढ़ाना है, आपकी शिक्षण विधि पूरी तय होती है, ऐसे आपको अपने उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। यानी जो टीचिंग मेथड है वो फिक्स होता है, इसके अनुसार पढ़ाना है तो उसी के अनुसार आप पढ़ाते हो और आपका जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाता है।